Good evening. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है पेन और उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पेन एक कॉमन टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मली फील करते हैं। पेन एक अनफेमिलियर सेंसेशन है और यू कैन से कि एक मतलब डे टू डे लाइफ में आपको एक अनईजी सेंसेशन अगर किसी भी बॉडी पार्ट या इंटरनल ऑर्गन्स में फील होती है तो उसे हम पेन बोलते हैं। पेन भी बोल सकते हैं एंड एक बोल सकते हैं। जब हम बॉडी एक की बात कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी में दर्द हो रहा है, जिसमें सारी बॉडी ऑर्गन्स, आपकी पूरी बॉडी, आपकी लेग्स, आर्म्स सब इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम मेनली स्टमक एक अगर टर्म है तो स्टमक एक आपका मेनली कहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है कि हमारे जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, स्टमक एरिया है, वहाँ पे पेन हो रहा है। हेडेक की बात करें तो हेडेक आपका ऐसा पेन है जो सिर्फ आपके सर में हो रहा है। फ्रंटल जो हेडेक में सब इंक्लूड, फ्रंटल भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। उसके बाद है आपका आता है कि आपका बैक एक हो रहा है तो पर्टिकुलरली बैक एक अपर बैक में हो रहा है कि लोअर बैक में, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरीके से पेन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्यूट पेन। एक्यूट वर्ड जब भी कहीं लग गया मतलब कोई भी चीज़ अभी हुई है, सडनली हुई है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, सडन है, अनएक्सपेक्टेड पेन होता है जो कि ट्रिगर होता है किसी भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को फ्रैक्चर कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत टाइम्स होता है, एट द मोमेंट फ्रैक्चर हुआ एंड पेन हुआ। फ्रैक्चर एक वो कंडीशन है जिसमें आपकी बोन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है और ये बोन की इंटीग्रिटी मल्टीपल एरियाज़ को अफेक्ट करती है। किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है या हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसमें इंजरी हुई है, ये सारे आपके अराइज करते हैं एक्यूट पेन, जो कि एक सडन अनएक्सपेक्टेड पेन है। क्रोनिक पेन आपका पेन है जो कि एक्सपेक्टेड हीलिंग टाइम से ज़्यादा रहता है, बहुत क्रोनिक टाइम तक रहता है। जैसे कि क्रोनिक जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, कैंसर रिलेटेड पेन और बैक पेन। क्रोनिक पेन कौन कौन से होते हैं? जो कि आपका एक टाइम है, जैसे एक वूंड को इतने टाइम में हील होना चाहिए या एक पेशेंट को कंटिन्यूसली 7-8 सालों से बैक एक हो रहा है, स्टमक एक हो ही जा रहा है, तो ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोनिक पेन में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एक्यूट पेन कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोनिक पेन में। क्रोनिक अर्थराइटिस पेशेंट्स को क्रोनिक जॉइंट पेन रहना है। अर्थराइटिस, कैंसर रिलेटेड पेन भी आपका क्रोनिक, क्योंकि कैंसर धीरे धीरे डेवलप करता है। और बैक पेन भी आपके क्रोनिक पेन में कंसिडर होते हैं। सोमैटिक पेन वो हैं जो आपके पेन होते हैं टेंडन्स, नर्व्स, बोन्स एंड वेसल में। जैसे कि किसी भी टीयर हो गया है टेंडन में या क्राउनिंग की वजह से ड्यूरिंग लेबर जो आपको पेन होता है वो सोमैटिक पेन होता है। विसरल पेन की आपको जो ऑर्गन्स में फील होता है, विसरा वर्ड का मतलब ही है इंटरनल ऑर्गन्स। क्या है विसरल पेन? कौन सा होता है? जो आपको ऑर्गन्स के इंटरनल ऑर्गन्स में फील होता है। आपको कई बार पता लगता है कि पेन मेरे इंटरनल ऑर्गन में होता है, वो विसरा, उसका वर्ड का विसरा का मतलब ही क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि कैंसर की वजह से जब आपके अगर कोई कैंसर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्वॉल्व करे तो आपको विसरल पेन होगा। वैसे कैंसर का पेन आपके क्रोनिक पेन में कंसिडर किया जाता है। और कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस है उसमें भी आपको विसरल पेन होता है। न्यूरोपैथिक पेन जो कि आपके पर्टेन होता है टू ओनली नर्व्स। न्यूरोपैथिक पेन आपका कहाँ पे हो रहा है? बस नर्व्स में हो रहा है। नर्व्स जैसे कि मेनली डायबिटिक पेशेंट्स में होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। नाउ हमने डिस्कस किए हैं 5 टाइप्स ऑफ पेन: एक्यूट, क्रोनिक, सोमैटिक, विसरल एंड न्यूरोपैथिक। जिसमें मोस्ट कॉमनली टर्म्स जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.